हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा ऑफिशियल। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं एक और नई कहानी लेकर आई हूँ जो कि सबसे मज़ेदार है और एकदम फ़नी है, जिसका शीर्षक है वायरल बहू। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट तो ज़रूर करना। चलिए अब शुरू करते हैं। एक घर में मम्मी, पापा और उनकी बेटी रहा करती थी। बेटी ज्यादातर रील बनाती थी और अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती थी। उसकी हरकत देखकर उसकी माँ यही कहती थी। घर का काम काज छोड़ के फोन में क्यों लगी रहती है? कम से कम घर का काम किया कर। एक दिन उसकी माँ बोलती है। कुछ भैंस के लिए चारा काट के लेके आ। भैंसों को तो भूख लगी होगी, खेतों से जल्दी लेके आ। माँ, ये सब मेरे से नहीं होने वाला। मैं मॉडर्न जमाने की मॉडर्न लड़की हूँ। अपने आप जाओ और अपने आप ले आओ। इसके बाद माँ खेत जाती है और सर पर लेकर रख कर आती है और घर पर पटक देती है और उसमें से भैंसों को चारा निकाल कर दे देती है। यह सब देख गांव की कुछ औरतें आपस में बात करने लगती हैं। अरे ये देखो, हेमा की लड़की तो घर में एक खर तक नहीं छूती है। ये आखिर करेगी तो क्या करेगी? हेमा तो बूढ़ी होने के बावजूद भी देखो, भैंसों को चारा काटना, लोगों को दूध देना, सारा काम करना। और उसकी बेटी प्रियंका है, जब देखो तब मोबाइल में घुसी रहती है। कहीं यहाँ फोटो खींचना, कहीं वहाँ फोटो खींचना, कहीं दिन भर इधर उधर करना। यही सब उसका काम है। एक दिन एक चाचा हेमा से बोलते हैं। अरे हेमा, तू अपने बच्ची को डांट फटकार के नहीं रखती है क्या? कल को जब वह शादी करके अपने घर जाएगी, वहां पर जब यही ड्रामा करेगी, तब तेरे पास शिकायत आएगी। तब तू अपना कौन सा मुंह दिखाएगी? इतना कहने के बाद चाची चली जाती हैं। दूसरी तरफ हेमलता अपने घर में गुस्से से आती है और कहती है। तुझे शर्म नहीं आती? गांव मोहल्ला सब थू थू करता रहता है। तुम दिन भर मोबाइल में पड़ी रहती है। और गृहस्थी कब समझेगी? फूट जैसी बढ़ गई है, तेरे दिमाग चुहिया भर की नहीं है। इतना कहकर हेमा चली जाती है और प्रियंका रोने लगती है। हेमा अपने पति से बोलती है। हे जी सुनो, बिटिया बड़ी हो गई है, उसको अच्छा से रिश्ता देख के शादी कर दो। तुम सही कह रही हो भाग्यवान, क्योंकि गांव के कई लोग मुझसे भी शिकायत करते हैं कि वह दिन भर मोबाइल लेकर फोटो और रील बनाती रहती है, जिससे पूरे गांव में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है। मुझे भी लगता है कि उसकी जल्दी से शादी कर देनी चाहिए। इतना कहकर प्रियंका के पिताजी, जिनका नाम मोहन होता है, वह चले जाते हैं और उसकी माँ काम करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोहन एक अच्छा सा रिश्ता देखकर अपनी बेटी की शादी कर देता है। बेटी खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। अब ससुराल जाने के बाद कुछ औरतें बहू को देखने के लिए घर पर आती हैं और कहती हैं। अरे विमला, बहू तो दिखा दे। बहू देखने के बाद गांव की औरतें बोलती हैं। अरे विमला, तू तो बहुत एकदम हीरोइन जैसी बहू लेकर आई है। फिर विमला। अरे ये सब तो भगवान की देन है। हमने जितना पूजा पाठ किया था उसी की देन है। सब मुंह देखकर अपने घर चली जाती हैं। तब विमला बोलती है। अरे बहू, आज से घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और कोई भी काम अपना मर्यादा में रहकर करना बेटा। ठीक है माँ। प्रतिदिन वह खाना बनाती और सबको खिलाती और सो जाती। एक दिन सास को वह एक वीडियो दिखाती है। माँ, ये देखो ना, कितना अच्छा लग रहा है। फिर विमला। अरे बहू, ये तो वीडियो बहुत अच्छी लग रही है। तू भी तो एकदम सुंदर हीरोइन जैसे है। तू भी क्यों नहीं वीडियो बनाती? तू भी बना, हमें अच्छा लगेगा। क्या सच में माँ? मतलब क्या मैं ये बना सकती हूँ? हाँ हाँ बेटी, सच में। यह सुनकर प्रियंका के मन में लड्डू फूटने लगता है और वह बोलती है। अरे वाह, माँ से अच्छी तो मेरी सास है। एक तरफ मेरी माँ मुझे रील बनाने से रोकती थी, तो दूसरी तरफ मेरी सास मुझे रील बनाने को बोल रही है। अब रोज प्रियंका रील बनाने लगती है और अपनी सास को दिखाती है। धीरे धीरे प्रियंका वायरल होने लगती है। धीरे धीरे गांव में फुसर फुसर होने लगती है। अरे अरे देखो,
विमला की बहू कितनी सुंदर है और कितनी अच्छी अच्छी रील बनाती है। फिर प्रियंका के अकाउंट में कुछ पैसे यूट्यूब से आ जाते हैं। सास को देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ, मेरी ये कमाई। विमला यह देखकर खुश हो जाती है और अपनी बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम कभी कभी किसी के टैलेंट को समझ नहीं पाते और उसे भला बुरा कह देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक ना एक टैलेंट तो छुपा होता है जिसे हर व्यक्ति को चाहिए कि वो और भी ज़्यादा अच्छे से निखार सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।